नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं राजस्थान चतुश्रेणी भर्ती 2026 के बारे में। एक नई भर्ती है, वो जल्द आने वाली है और इसी के बारे में हम बात है वो करने वाले हैं। जो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी कारण से रह गए थे पिछली भर्ती में, तो जल्द एक नई भर्ती है वो आपको देखने को मिलने वाली है। 24,793 पदों पर ये जो भर्ती है वो आपको जरूर देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम बात करते हैं ये जो न्यूज कटिंग है, पहले भी मैंने इसके बारे में बताया था। देखो क्या लिखा हुआ है, खुशखबरी माध्यमिक शिक्षा में 1.23 लाख नए पदों का प्रस्ताव है वो भेजा गया है। कुल मिला के राजस्थान में जल्द ही स्टाफिंग पैटर्न है वो लागू होने वाला है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कौन सा पैटर्न, स्टाफिंग पैटर्न है वो लागू होने वाला है। आप कहोगे कि सर ये पैटर्न होता क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे हम मान लो एक एग्जाम्पल ले कि मान लो कोई स्कूल है, तो स्कूल में कितने बच्चे हैं उसी के अनुपात में कर्मचारी होंगे। मतलब जो जितने बच्चे हैं, जैसे मान लो कि स्कूल है उसमें 100 बच्चे हैं, तो इन्हीं के अनुपात में ही वहां पर क्या रहेगा, टीचर रहेंगे। इसके अनुपात में एलडीसी के पद रहेंगे, इसी के अनुपात में वहां पर सफाई कर्मचारी रहेगा, और इसी के अनुपात में वहां पर लैब असिस्टेंट का पद रहेगा, और इसी के अनुपात में यहाँ पर लाइब्रेरियन का पद रहेगा। कुल मिला के स्टाफिंग पैटर्न में जितने भी खाली पद है वो भरे जाएंगे और बच्चों के अनुपात में ही यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो होने वाले हैं। यहां पर क्या कहा गया कि नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं युवाओं के लिए स्टाफिंग पैटर्न नई उम्मीद बन सकता है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 11 साल बाद में स्टाफिंग पैटर्न अप्लाई करने के लिए तैयारी है वो कर रहा है, और यहां पर संख्या में बड़ा बदलाव है वो होने वाला है। यहां पर सभी भर्तियों के बारे में लिखा हुआ है। हम यहां पर बात करने वाले हैं चतुश्रेणी कर्मचारी के बारे में। टोटल वर्तमान में पद पूछे तो 27,720 पद है। 27,720 पद है वो वर्तमान में स्वीकृत है। किसके? चतुश्रेणी कर्मचारी के। प्रस्तावित पद कितने हो गए साहब? 51,560 पद है। वो क्या है सर? यहाँ पर प्रस्तावित है, प्रस्तावित है वो पद है। मतलब पदों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो सर टोटल 23,840 पदों की क्या होने वाली है? यहाँ पर वृद्धि होने वाली है। किसमें? चतुश्रेणी में। भाई ये पोस्ट ही बढ़ गई इतनी। जब इतने पद बढ़ गए खाली है तो सरकार पर ये प्रेशर रहेगा, और सरकार जाते जाते जब सरकार जाते जाते का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ अगली साल नेक्स्ट जो चुनाव होंगे उसमें बीजेपी नहीं आएगी, वो अपना कोई विषय नहीं है, कोई सी भी गवर्नमेंट आए। लेकिन हाँ, सरकार जब चुनाव होती है तब जो लास्ट चुनाव का साल होता है या उससे एक साल पहले है वो बड़ी भर्तियां निकालती है, और इसमें पूरे चांसेस है कि चतुश्रेणी कर्मचारी की एक बड़ी भर्ती है आपको फिर से देखने को मिले। वहीं हम बात करें यहाँ पर जो कैलेंडर जारी किया था आपको पता हो, उसमें भी एक लिखा हुआ था कि यहाँ पर हम बात करें, देखो हाँ देखो यहाँ पर सफाई कर्मचारी भर्ती, सफाई कर्मचारी भर्ती। तो ये जो भर्ती है ना, ये भी 4th ग्रेड ही है। इसको ये मत समझना भाई सफाई कर्मचारी, ये भी 4th ग्रेड की भर्ती है, और इसमें टोटल 24,783 पद है वो यहाँ पर है। और हम बात करें इसका एग्जाम कब प्रस्तावित है, आपसे पूछे कि यहाँ पर साहब इसका एग्जाम है वो कब होने वाला है? 24,793 है ना, 24,783 नहीं 93। और इसका जो एग्जाम है वो कब होने वाला है सर? वो एग्जाम होगा सर अक्टूबर में। अक्टूबर में। ये किसमें कहा गया है? आपके कैलेंडर में कहा गया है कि अक्टूबर में सफाई कर्मचारी है उसके इतने पद हैं वो होने वाले हैं। तो ये भर्ती है वो आने की पूरी संभावनाएं हैं। आप पूछोगे सर इसमें सिलेबस क्या रहेगा? तो सिलेबस वही रहने वाला है जो आपके 4th ग्रेड में था। मतलब हिंदी है वो 20 अंकों की, हम बात करें इंग्लिश है वो 15 अंक की, है ना, और 70 अंकों में यहाँ सारा पोर्शन है वो हो जाता है, जिसमें आपके राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, भारतीय संविधान के 5 क्वेश्चन, और राजस्थान जो पॉलिटी है उसके 5 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान, और यहाँ पर करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन, जिसमें राजस्थान करंट अफेयर और भारत करंट अफेयर है वो दोनों पूछा जाएगा। उसके बाद में बेसिक कंप्यूटर और मैथ्स है, उसके 15 नंबर का मैथ्स। टोटल मिला के 120 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। 2 घंटों का ये पेपर है वो रहने वाला है। तो लगभग यही सिलेबस है वो रहेगा। आपको शानदार तैयारी करनी है। उसके साथ साथ में सीईटी की जो तैयारी है, सीईटी 10+2 की तैयारी है वो भी आपको जारी रखनी है। इसे भी आपको करना है, क्योंकि सीईटी एक बहुत बड़ा मौका आपके लिए रहने वाला है। यदि इस बार सीईटी में पास नहीं कर पाए, क्योंकि आप सबको पता है 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 40% आपको मार्क्स है वो लाने ही लाने हैं। यदि आप ये नहीं ला पाते हो तो आगे आने वाले 3 साल तक आप किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो ये अच्छी बात है। लेकिन इसमें ये जो एग्जाम है इसमें आपके लिए सीईटी पात्रता नहीं है, क्योंकि 10th पास है वो होती है, इसलिए इसमें सीईटी की आवश्यकता
नहीं होती। जो 12th पास एग्जाम होते हैं उनमें CT 10+2 है, उसकी आवश्यकता होती है, ये आपको समझना होगा। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी हम बात करें कि सर करंट अफेयर कहाँ से पढ़नी है, बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं। तो सुबह 8 बजे आपके लिए करंट अफेयर की क्लास है, उसकी हमने शुरुआत कर दी है। करंट अफेयर की क्लास की शुरुआत है वो हो चुकी है। डेली 8 बजे आपके लिए राजस्थान प्लस भारत, राजस्थान प्लस भारत का करंट अफेयर है वो हम पढ़ते हैं, तो ये क्लास आपको जरूर देखनी है। बाकी आप सबको पता होगा कि संजय सर का बर्थडे है, और इसके लिए एक पहले बात तो ये कि 12 तारीख को, 12 जुलाई को आपके रात 8 बजे एक महाघोषणा है, महाघोषणा होने वाली है। आपको बहुत सारे गिफ्ट हैं वो मिलने वाले हैं। कब मिलेंगे ये गिफ्ट? तो सर 12 तारीख को मिलने हैं। तो वो ये लाइव सेशन होगा, इसमें आपको जरूर ज्वाइन करना है। उसके साथ ही एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं कि यदि आप फाउंडेशन कोर्स लेना चाहते हो, यदि आप वीडियो, पटवार, CT सबकी तैयारी एक साथ करना चाह रहे हैं, तो मात्र 2499 रुपए में आपके लिए कोर्स है वो अवेलेबल रहेगा। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इससे आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। बाकी आज की ये जानकारी कैसी लगी है आपको जरूर बताना है। यदि ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना है और आपके सभी साथियों के साथ में सेशन को शेयर जरूर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।